प्यारे बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, भाषा के कौशल। आइए एक बार पुनः रिवाइज कर दे रहा हूँ। भाषा क्या है? जब हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने भावों व विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। कल भी मैंने बताया था, भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब कोई व्यक्ति अपने भावों व विचारों को बोलकर या पढ़कर एक दूसरे से आदान प्रदान करता है या एक दूसरे से व्यक्त करता है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। एक बार और, जब कोई व्यक्ति अपने भावों व विचारों को बोलकर या पढ़कर एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कोई भी बच्चा परिवार में जन्म लेता है, परिवार में या पास पड़ोस के परिवेश से सुनकर वह सीखता है। जैसे गायन, बातचीत करना या वाद विवाद या नाटक में अभिनय द्वारा मौखिक भाषा को हम सीखते हैं। अपने परिवार में, पड़ोस में या परिवेश से व्यक्तियों को सुनते हैं और सुनकर उससे मौखिक भाषा को हम सीखते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने भावों और विचारों को लिख करके दूसरे के सामने हम व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने भावों और विचारों को लिख करके दूसरे के सामने हम व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इस लिखित भाषा का आविष्कार हजारों साल बाद मानव ने किया। तो लिखित भाषा में जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक या पत्रिका आदि ये लिखित भाषा का उदाहरण है। तीसरा भाषा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भावों विचारों को संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने भावों विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरे के सामने हम व्यक्त करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे अगर चुप रहना है तो हम अपने चेहरे पर अंगुली ऐसे रखते हैं, ये संकेत है, इसका मतलब कि चुप रहना है। कहीं आप देखते हैं धन का निशान बना हुआ आता है लाल से, तो किसका संकेत है? डॉक्टर का संकेत है। फिर आप तीर का निशान बना है, ये बता रहा है, संकेत है कि आगे जाना है। वही तीर अगर घुमा कर दिखाया गया है, तो ये संकेत है कि आगे आपको अंधा मोड़ है, मुड़ना है। ये आप देखते होंगे सड़कों पर स्टम्बल स्ट्रिप बने होते हैं, यानी 3-4 जो है उभार बनाए गए होते हैं। उससे पहले बोर्ड पर संकेत बना करके ऐसे पट्टी बना दिया जाता है। वो संकेत है कि आगे गति अवरोधक है, कृपया धीरे चलें। ये सांकेतिक भाषा है। ये मान लीजिए हम मुक्का बांध कर किसी को दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या कि हम मुक्का से आपको मारेंगे। अगर हम ऐसे दिखाते हैं तो इसका मतलब कि हम झापड़ से आपको मारेंगे। तो ऐसे भाषा का प्रयोग हम सांकेतिक भाषा के रूप में, ऐसे संकेतों का प्रयोग हम सांकेतिक भाषा के रूप में करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसका विकास लगभग 3500 साल पहले हुआ। 3500 साल पहले हुआ, इसलिए इसको विश्व की प्राचीनतम भाषा कहते हैं।
संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे मातृभाषा या जननी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृभाषा या जननी भाषा भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, संसार में बहुत सारे देश हैं और प्रत्येक देशों की एक विशेष भाषा होती है। जैसे कुछ देश के नाम बता रहा हूँ, जैसे रूस है, उसमें रूसी भाषा बोली जाती है। चीन है, उसमें चीनी भाषा बोली जाती है। स्पेन है, उसमें स्पेनिश भाषा बोली जाती है। जापान है, उसमें जापानी भाषा बोली जाती है। अमेरिका है, उसमें अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। इस तरह से जितने देश हैं उन सभी देशों की एक विशेष भाषा होती है और उसी भाषा के माध्यम से वहाँ के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आइए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में गौरव प्राप्त हुआ है, क्योंकि हिंदी भाषा पूरे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली और सबसे अधिक समझने वाली भाषा है। इसलिए इस भाषा को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, यानी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न आता है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, राजभाषा का मान्यता प्रदान की गई। इसलिए 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे देश के भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं निम्नलिखित हैं: हिंदी, कश्मीरी, उड़िया, उर्दू, मणिपुरी, कन्नड़, नेपाली, तेलुगु, डोंगरी, संथाली, मराठी, तमिल, बोडो, मलयालम, सिंधी, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, असमी, कोंकणी, पंजाबी और गुजराती। ये 22 भाषाएं हैं। हिंदी को लेकर के ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और हमारे देश में बोली जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम आगे देखते हैं। हमारे देश में लगभग हर भाषाएं बोली जाती है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे भारत के राज्यवार बोली जाने वाली भाषा, यानी भारत में प्रत्येक राज्यों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि हर कंपटीशन में इसमें से कुछ प्रश्न जरूर आ सकते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उर्दू भाषा बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में निसी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। असम में असमी और बोडो भाषा बोली जाती है। बिहार में हिंदी, मैथिली और भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में हिंदी और ओडिया भाषा बोली जाती है। गोवा में कोंकणी और मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती और हिंदी भाषा बोली जाती है। हरियाणा में हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। झारखंड में हिंदी और संथाली भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ और उर्दू भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम और तमिल भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी और मराठी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा बोली जाती है। मणिपुर में मणिपुरी और नेपाली भाषा बोली जाती है। इसी तरह मेघालय में कांसी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। मिजोरम में मिजो और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नागालैंड में
नेगा और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया और हिंदी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोली जाती है पंजाब में। राजस्थान में पंजाबी और हिंदी भाषा बोली जाती है। सिक्किम में नेपाली और हिंदी भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल और तेलुगु भाषा बोली जाती है। तेलंगाना में उर्दू और तेलुगु भाषा बोली जाती है। इसी तरह त्रिपुरा में बांग्ला और ककरक भाषा बोली जाती है, ककवरक भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है और भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसी तरह उत्तराखंड में हिंदी भाषा बोली जाती है, गढ़वाली भाषा बोली जाती है और कुमायूं भाषा बोली जाती है। और पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा और हिंदी भाषा बोली जाती है। इस तरह से हमारे देश में 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में ये भाषाएं बोली जाती है, जिससे मैंने राज्यवार आपको बता दिया कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। आइए, हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें बोली जाने वाली भाषा निम्नलिखित है। केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगला भाषा और हिंदी भाषा बोली जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगला भाषा और हिंदी भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में गुजराती और हिंदी भाषा बोली जाती है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में गुजराती और हिंदी भाषा बोली जाती है। दिल्ली में मुख्य रूप से हिंदी और पंजाबी भाषा बोली जाती है, लेकिन दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। हमारे देश के प्रत्येक राज्यों से बहुत सारे लोग वहाँ रह करके अपने रोज़मर्रा का काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं या नौकरी करते हैं या अपना रोजगार करते हैं। वो जिस जिस राज्य से आते हैं उस राज्य की भाषा दिल्ली में बोलते हैं। ठीक है। लद्दाख में लद्दाखी भाषा, पुरंगी भाषा और भोटी भाषा बोली जाती है। लद्दाख में लद्दाखी भाषा, पुरंगी भाषा और भोटी भाषा बोली जाती है। इसी तरह लक्षद्वीप में मलयालम भाषा और तमिल भाषा बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा और डोंगरी भाषा बोली जाती है। और पांडिचेरी में तमिल भाषा और तेलुगु भाषा बोली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भाषा के कितने रूप मैंने अभी बता दिया। भाषा के 3 रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। इसके बाद हमारे देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया, जो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ मैंने बता दिया कि संविधान द्वारा 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त की गई है। इन भाषाओं में से आपको परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं, ये आप ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा। उसी तरह प्रत्येक राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। केंद्र शासित प्रदेश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उस प्रदेशों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, जिसे मैंने विधिवत आपको समझाया। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे आईएएस, पीसीएस या और किसी सर्विस की, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप इसे याद रखेंगे तो। ये भी मैंने बताया कि संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है 3500 साल पहले हुई है और लगभग कई भाषाओं की उत्पत्ति इस संस्कृत भाषा से हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा को मातृभाषा या जननी भाषा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा, सुनिएगा और इसका नोट बनाइएगा। अगर ये अच्छा लगे तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई आपको दिक्कत महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, उस पर हम समाधान करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा कि कुछ बुरा लगा, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक आपकी तरफ से कमेंट नहीं आएगा तब तक हमें अपनी संतुष्टि नहीं हो पाएगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।